नमस्कार, मैं सोनी ओझा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2828 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे केसेस से लोगों के अंदर भय का माहौल है। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के सवाल पर कहा, अभी जो परिस्थिति है उनमें नजर रखे हुए हैं। देश में और प्रदेश में जिस प्रकार से हालात है, सबको अध्ययन करते हुए कुछ फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर लगा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आयोजित सभा में ज्यादा लोग नहीं थे तो प्रधानमंत्री वहां कैसे जाते। यह आरएसएस और बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा है। राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, ये जनता को पता है। रसाली, भिलाई और चरोदा में मेयर और सभापति के पदभार ग्रहण कर समारोह में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए पूजा पाठ और महामृत्युंजय के जाप को लेकर कहा कि भाजपा ढकोसला करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जो परिस्थिति है उसे सब नज़र रखे हुए हैं। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि कोई आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट जोन किसी करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं, खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। मेरा क्या पॉलिटिकल माइलेज, छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही। अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम एक तरफा जीते हैं तो हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या ज़रूरत है। क्या माना जाए कि देश में प्रधानमंत्री असुरक्षित मान रहे अपने आप को और उनके हाथ में देश दिया गया, ऐसे किस रूप में देखेंगे आप? क्या भारत में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली न आए उसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जो वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आपको देश की, ये तो देश किसानों का देश है और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? सवाल तो इस बात का है। डोकलामा में देख लीजिए, गलवान में देख लीजिए, क्या स्थिति है। लगातार हमारे सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और एक काफिला उनका लौटा जिस रूप से जाना नहीं था, वहाँ गए तो मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बयान देते हैं, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसे चुना जाता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों को सुरक्षा मिले, देश की उन्नति और विकास हो। प्रधानमंत्री जी की अपनी चिंता लगी हुई। ऐसे ही देश विदेश से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।